तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आ गई हूँ और एक प्यारा सा वीडियो आपके सामने लेकर। कई सारे लोगों के कमेंट्स उस वीडियो के लिए आ रहे थे कि ऐसा हमारे साथ होता है, प्लीज आप जवाब दीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट आपके साथ कि प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अभी लाइक कर दें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल होगा। साथ साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें जिससे आपके साथ साथ और कई सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि पूजा करते समय रोना आना या फिर नींद आना ऐसा क्यों होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट्स में लोगों ने बोला है, तो आज इसके बारे में जानते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब स्टार्टिंग में मैं पूजा करना स्टार्ट की थी तो मुझे ऐसा रोना नहीं आता था एकदम से, लेकिन धीरे ही धीरे जैसे ही प्रभु से जुड़ने लगी, थोड़ा और करीब आई और थोड़ा अटैच ज्यादा हो गई, तो मुझे धीरे धीरे रोना आने लगा। और अभी भी कई बार क्या बोलूं, ज्यादातर मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ मुझे रोना आ जाता है। अब रोना आने के ना दो कारण होते हैं। एक कारण कि जब आप बहुत दुखी होते हैं और आप अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु एकमात्र वो साधन होते हैं जिसके सामने जब आप दिल से जुड़ जाते हैं ना, ये जब ही होगा जब आप दिल से जुड़ जाओगे। दिल से जुड़ोगे ना तो आप पूजा करोगे तो आपको रोना आने लगेगा। आप वो सारा जो आपके अंदर भरा हुआ है वो सब आपकी पूजा में आपके प्रभु के लिए निकलने लगेगा। मतलब वो आपके आंसू, आपकी वो सारी दुखी जो आपके जीवन में दुख मिला है, आपको जो कष्ट हुआ है, जो किसी ने आपको कष्ट दिया है, वो सब आप प्रभु को परोस देंगे पूजा में कि प्रभु बस अब इस चीज का उपाय आप बताएं, प्रभु मेरे दुख दूर कीजिए। आप वो आंसू निकलने लगेंगे। सेकंड जो रोना आता है उसका कारण है कि आप जब प्रभु का किया हुआ कोई धन्यवाद, प्रभु ने आपका कोई कार्य कर दिया और आप दिल से धन्यवाद करते हो, आपको शुक्रिया रहती है प्रभु के लिए, आप प्रभु के आभारी रहते हो। जब प्रभु को आप थैंक यू जब बोलना चाहते हो तब भी रोना आता है। जब प्रभु आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, प्रभु जब आपकी सुनते हैं, और मैं ये आपको सच बोलूं, ये ऐसा होता है। वो जब आपसे जुड़ जाएंगे ना, जब आपको लगने लगेगा, मैं यहाँ हाथ इसलिए लगा, मेरे शोल्डर में आज पेन है और मुझे होता है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का शिकायत है, तो ये दर्द होने लगता है। तो आप अवॉइड करना, बीच बीच में मैं हाथ लगा सकती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु से जुड़ जाते हो ना, और प्रभु जब आपसे जुड़ जाते हैं, आप प्रभु से जब ही जुड़ सकते हो जब प्रभु आपसे जुड़ेंगे, तब भी आप रोएंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। तो दो इसमें आता है हमको रोना। एक तो जब आपके दिल में बहुत दुख तकलीफ होती है तो आप प्रभु को बोलते हो। सेकंड, जब आप प्रभु को थैंक यू बोलना चाहोगे, धन्यवाद करना चाहोगे, तब रोना आएगा। एक चीज, जब आप प्रभु की पूजा करते हो ना, स्टार्टिंग में नहीं रोगे, लेकिन जैसे ही आप पूजा डीपली करने लगोगे, दिल से करोगे, धीरे धीरे करोगे, आंखें बंद कर या आंखें खोलकर, प्रभु को देख कर जब पूरे भाव से करोगे, आपको रोना आ जाएगा। इसका सबसे पहला संकेत होता है कि प्रभु से आप जुड़ गए, अब आपका और प्रभु का मिलन हो रहा है। इस समय जब आपको रोना आ रहा है ना, समझ लीजिए कि प्रभु आपको सुन रहे हैं उस वक्त। तो उस वक्त अपने दिल की सारी बात, रोना आ रहा है, रो लो, खूब जी भर के रो, और उनको अपने दिल की सारी बात कह दो। अगर उन दुख है कुछ तो बोल दो, प्रभु मेरा ये दुख ले लो, प्रभु ये मेरा दुख खत्म करो। अगर प्रभु को धन्यवाद कहना है तो अच्छे से धन्यवाद करो कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे साथ हैं, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं प्रभु मेरे साथ रहना। ऐसे दिल से धन्यवाद करना, दिल से थैंक यू करना, दिल से बोलना, क्योंकि आंसू उन्हीं को आते हैं जो प्रभु से जुड़ जाते हैं, जो प्रभु जिनकी पूजा अर्चना को ले लेते हैं। ये सत्य है, तभी आपको आंसू आते हैं। नींद, उसके बाद आपको नींद आने लगती। क्यों? जब आपके दिल के सारे भाव निकल जाते हैं, आप हल्के हो जाते हो, जब प्रभु से आपका मिलन हो जाता है, जब प्रभु आपको आशीर्वाद दे देते हैं, तो आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हो। और जब इंसान रिलैक्स हो जाता है तो वो सोने लगता है, उसको नींद आने लगती है। तो नींद आना भी एक अच्छा संकेत है। प्रभु की पूजा पाठ में अगर नींद आए तो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपकी पूजा को स्वीकार किया और आपके अंदर के सारे दुखों को हर लिया है प्रभु ने, और अब आप एकदम चैन की नींद सो सकते हो। या चैन की नींद सोने का मतलब ये नहीं कि पूजा करते में सो जाओ, यानी कि आने वाले भविष्य में
आप चैन की नींद सो सकते हो। आपकी टेंशन धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ पॉइंट भी मैंने आज किए थे नोट। हाँ, जब आप रिलैक्स होते हो तब आपके साथ ऐसा होता है। पूजा करते समय जब आपका प्रेम प्रभु से बढ़ जाता है, ये सत्य, जब आप प्रेम करने लगते हो प्रभु से, जब दुनियादारी छोड़कर आप प्रभु की सत्यता को समझ जाते हो कि शुरुआत प्रभु अंत प्रभु, जब ये समझ में आ जाता है तब भी आप रोते हो। रोते समय मांगने से ज्यादा ना, जो रियल भक्त होते हैं ना, तो उनको रोना इस बात से आ जाता है कि प्रभु मुझे आप दर्शन कब दोगे, कब मुझे ये बताओगे कि आप मेरी पूजा को सुन रहे हो, प्रभु कब आप मुझे ये एहसास दिलाओगे कि आप मेरे साथ हो। तब भी भक्त रोता है। तीनों ही तरह से रोना मतलब एक शुभ संकेत है। पूजा पाठ में अगर रोना आ जाए तो शुभ संकेत है कि आप प्रभु के घनिष्ठ हो रहे हैं, आप प्रभु के क्लोज हो रहे हैं और प्रभु भी आपसे क्लोज हो रहे हैं। अगर पूजा करते समय आप जो धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसका धुआं अचानक आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उस मूर्ति में जाने लगे, उस साइड जाने लगे, तब भी आप समझिए कि प्रभु आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। पूजा करते समय आपने जो फूल चढ़ाया, कुछ चढ़ाया, वो गिर जाए अचानक से, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। अब मैं रोजाना पूजा करती हूँ, ये ऐसी घटनाएं मेरे साथ रियलिटी में होती है। पहले मुझे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं भी ऐसे ही कुछ महानुभावों लोगों के वीडियो देखती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस सुनती हूँ। मेरे भी जो बूढ़े बुजुर्ग, जो कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं, उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता पड़ता है कि इस तरीके से प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार करते हैं। तो पूजा पाठ में रोना आना, नींद आना, ये एक शुभ संकेत है। अंतरात्मा से जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं, जब आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता है, तो चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक ऊर्जा आपको कहाँ मिलती है? मंदिर में मिलती है, प्रभु के सामने मिलती है। आप कोई पाठ करते हैं, आप करके देखिए, जब आप दिल से करेंगे, राम नाम जाप करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, सुंदर कांड करेंगे, दिल से करके देखिए, आप 2-3 लाइनों के पढ़ने के बाद ही आपको रोना आने लगेगा। आप जब पाठ अंत की ओर होगा, आपको नींद आने लगेगी। तो ये सब जो होते हैं ना, ये आप जो दिन भर की टेंशन होती है, जो नेगेटिव चीजें आपके अंदर होती है, आप किसी को कह नहीं सकते। भाई पति को कहेंगे तो बेचारे पति दुखी, पति पत्नी को बोलेगा तो पत्नी दुखी, बच्चों को बोलेंगे तो उनको पास पहले से ही दुनियादारी, उनको आगे बढ़ना है तो उनको बच्चों को हमें टेंशन नहीं देना, बच्चे माँ बाप को टेंशन नहीं देना चाहते, तो कौन बचा? बस प्रभु। तो अपनी सारी टेंशन, जो सारी तकलीफ है, एक माता पिता समझ के, एक बड़ा बुजुर्ग समझ कर हम अपने प्रभु से सब कुछ, उन्हीं को ही माना है, तो जाकर बोलने लगते तो हमें रोना आ जाता है। और जो भाव, रोना क्या है? एक भाव है। रोना, हंसना, ये सब एक भाव है। और जब ये आप पूजा कर रहे हैं तो आप पूरे भाव में, तो अपने 100% भाव से पूजा की, अगर आपको रोना आ गया तो। वरना ऐसे किसी को रोना नहीं आएगा। जो ऐसे ही पूजा करेगा, पढ़ता जाएगा, रट्टू तोते की तरह कोई काम करेगा, तो उसे रोना नहीं आएगा। जिसके दिल में भाव होंगे उसी को रोना आएगा, और जिसके दिल में भाव होंगे वो प्रभु के निकट है, प्रभु के करीब है, बस, है ना। तो ईश्वर जब आपको महसूस करते हैं तब भी आपको रोना आएगा। आंसू आए तो समझे प्रभु से आपका, और ये मैं बार बार बोले, जिस वक्त आपके आंसू टपकने लगे उसी समय आप प्रभु से अपने दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा समय है आपको प्रभु को अपने दिल की बात बताने के लिए। जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ थैंक यू बोलना है, जो भी कुछ इच्छा है आपकी, वो बोल दीजिए। आपके अंदर की बुराई खत्म हो रही है। आंसू और एक कारण से कि आपके अंदर जो भी बुराई है ना, कुछ गलत करते हो आप, तो और आप उसको कह नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो पूजा करते समय अगर आपको आंसू आ रहा है तो समझ लीजिए आप फिल्टर हो रहे हैं अंदर से, आपके अंदर की बुराई सारी खत्म हो रही है। अचानक आपके, हाँ, पूजा करते में आपकी जोत जो जल रही है भगवान के सामने, वो बड़ी हो जाए, एक रुद्र रूप ले ले, तो भी आप समझ लो कि आपकी पूजा प्रभु एक्सेप्ट कर रहे हैं। धूप बत्ती वगैरह, ये आप विश्वास कीजिए कि आपको रोना जब भी आएगा जब आप दिल से जुड़ जाएंगे। और रोना आना बहुत शुभ संकेत है। जब आपका, मैं बार बार बोली, प्रभु का और भक्त का मिलन, यानी कि रोना। प्रभु जब भक्त की सुनते हैं मतलब रोना आएगा, भाव निकलेंगे आपके, और बस आप भाव से, मैं तो कहती हूँ रोना आए तो खूब दिल से रोना,
प्रभु के सामने नहीं रोए तो कहाँ रोएंगे। कोई और आंसू नहीं पहुंचेगा हमारे प्रभु से बढ़कर कोई और हमारे आंसू पहुंचने वाला है ही नहीं। तो आप रोइए, दिल से रोकर प्रभु के आगे सारी गंदगी अपनी सब बाहर निकाल दीजिए और एकदम कोमल हृदय के साथ, एकदम स्वच्छ हृदय को प्रभु पे समर्पित कर दीजिए। अपनी दिल की बात बोल दीजिए, प्रभु आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।